शहसा बेगम जिस हिसाब से अपना तरीका अपना रही है तो ऐसा महरीन को भी शहसा बेगम के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। ये शहसा के सामने बहुत बड़ा सवाल कर देती है, अरूज को दोनों खुशखबरियाँ क्या मिल सकती हैं, सुलेमान कौन सा बड़ा कदम उठा सकता है। जिस हिसाब से शहसा सुलेमान को मजबूर करने की कोशिश कर रही है तो क्या सुलेमान हमेशा के लिए अरूज को खो सकता है। जैसे डॉक्टर अरूज की ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद बाहर आते हैं तो सुलेमान की जो इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इस पे आपने अपनी बीवी की केयर नहीं की, आपको केयर करनी चाहिए थी। अब हम कुछ भी नहीं कह सकते, इस वक्त दोनों की जानों को खतरा है। अब सुलेमान इस मामले पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, अपनी माँ को कॉल करता है तो माँ भी इसके पास आ जाती है। सुलेमान से सब्र नहीं होता लेकिन शहसा सुलेमान को बार बार हौसला देने की कोशिश कर रही होती है। उससे कहती है कि भाई आपको जो वो सब्र करना चाहिए, अगर अरूज मर भी जाती है, हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली भी जाती है तो आपके लिए मैं कोई अच्छी सी बीवी लेकर आ जाऊंगी, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सुलेमान जाता है फिर डॉक्टर के पास और जाकर जो वो उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर देते और कहते हैं कि हाँ भाई क्या बना अरूज का और उसके बाद मेरे बच्चे का क्या बना। तो ये बातें जब डॉक्टर सुनते हैं तो वो सुलेमान को फौरन जवाब देते और कहते हैं कि अल्लाह ना करे अगर माँ को कुछ हो जाता है तो इस पोजीशन पे बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। अब इन दोनों में से हमने किसी एक को बचाना है, आप फैसला करें कि आपने क्या करना है। ये बातें शहसा सुनती है, साथ में शहसा भी मौजूद होती है तो शहसा फौरन बोल पड़ती है और वो डॉक्टर को कहती है कि भाई जाहिर सी बात है हमें जो है वो बच्चे को ही बचाना होगा, माँ तो आती जाती हैं चली भी जाएगी तो कोई मसला नहीं है, ऐसा करें कि आप बच्चे को बचा लें। तो बीच में फौरन सुलेमान बोल पड़ते और शहसा को रोकने की कोशिश करते और ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर को वो कहते हैं कि भाई आप ऐसा करेंगे अरूज को बचा लें, लेकिन जब इन दोनों की आपस में गपशप होना शुरू हो जाती है, एक दूसरे के साथ बहस करना शुरू कर देते हैं शहसा और सुलेमान, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप दोनों एक साइड पे बैठकर जल्दी से फैसला कर लें, उसके बाद हमें जो वो बता दें कि हमने करना क्या है, अरूज को बचाना है या इस बच्चे को बचाना है। अब शहसा फौरन सुलेमान को एक साइड पे ले जाती है, उसके जो वो कान भरने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो बेटा अगर अरूज चली भी जाती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी दूसरी बीवी आ जाएगी, लेकिन जो वली वारिस है बच्चा है इसको आप ना खोएं, इसको आने दें, ये आपका खून है और आपकी पूरी जायदाद को आपके पूरे बिजनेस को संभालेगा। जब ये अल्फाज सुनता है तो सुलेमान बड़ा हैरान हो जाता है और उसके दिमाग के अंदर अजीब तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। जिस हिसाब से शहसा बेगम बातें कर रही है तो कोई भी यहाँ पर बात करता तो अगले बंदे को शक हो जाना था कि भाई आखिरकार इसकी अरूज के साथ दुश्मनी क्या है। भाई जो बच्चा अभी तक इस दुनिया में नहीं आया आप उसको बचाने की कोशिश कर रही हैं और जिसने इस दुनिया में एक टाइम गुजारा है, अपने हस्बैंड के साथ लाइफ गुजारी है, आप उसको मरवाने की कोशिश कर रही हैं। सुलेमान फौरन उससे कहता है तय्यमा आप हौसला करें, थोड़ा सा सोचे तो सही, बच्चा इस दुनिया में नहीं आया और मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और जिसके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, जिसके साथ मैंने वादे किए थे और मैं उसे हमेशा के लिए अपने आप से खो दूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन शहसा मिन्नतें तलकारी होती है और थोड़ी देर के बाद महरीन भी आ जाती है और महरीन जो है वो शहसा को कहती है कि अगर सुलेमान अरूज को बचाना चाहता है, अरूज की ज़िंदगी को वापस लाना चाहता है तो हमें इसके फैसले के ऊपर एग्री करना चाहिए और हमें भी इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अरूज को बचा लेना चाहिए। ये अल्फाज शहसा सुनती है तो शहसा हो जाती है हैरान कि भाई यही महरीन थी जो हर वक्त अरूज की जो है वो बुराइयां बयान करती थी, अरूज के साथ नफरत करती थी और आज यही है जो अरूज की केयर कर रही है। देखेंगे खून और एक अच्छे रिश्ते की पहचान तो इसी मौके पे होती है। वहाँ पर महरीन सुलेमान को कह देती कि आप चाहे जाकर डॉक्टर को कह दें कि भाई अरूज की जान को बचा ले, हमें बच्चा नहीं चाहिए। यहाँ से सुलेमान चला जाता है। अब यहाँ पर महरीन और शहसा एक दूसरे के साथ गपशप करना शुरू कर देते हैं। जैसे शहसा एक तरीका अपना रही थी तो महरीन को भी शक हो जाता है और महरीन इससे पूछने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई मुझे ये बताएं, कोई दिन पहले आप अरूज की बड़ी तारीफें करती थी, हर वक्त उसकी सैर करती थी, अचानक ऐसा हो क्या गया है या उसने ऐसा क्या कर लिया है कि आप उसके साथ इतनी ज़्यादा नफरत करना शुरू कर चुकी हैं, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, उसकी ज़िंदगी को भी ख़त्म करना चाहती हैं। तो ये अल्फाज जब शहसा सुनती है तो शहसा खड़ी होती है, वो महरीन की तरफ देख रही होती है। महरीन आगे से कहती है भाई कोई ऐसी बात तो हुई है जो आप मुझसे छुपा रही है, मुझे नहीं बताना चाहती। तो शहसा आगे से बहाना बनाने की कोशिश करती है और फौरन वो महरीन को कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, सिर्फ उससे आपके लिहाज से बात कर रही हूँ कि हमारे पास यही मौका है अगर हम अरूज को रास्ते से हटाना चाहते हैं। आप भी तो खुद कहती थी कि हम अरूज को हमेशा के लिए रास्ते से हटा लेंगे, तो ये मौका है हमारे पास, इस मौके को हम ना खोएं तो अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर महरीन इनकार कर रही थी और कहती कि भाई मुझे सुलेमान की खुशी अजीज़ है, मैं सुलेमान को खुश देख
देखना चाहती हूँ। ठीक है, हम अरूज को रास्ते से हटा लेंगे, हमारे पास ये मौका है, लेकिन अगर सलमान अगर ये ज़िंदगी खो गया या सलमान को कुछ हो गया तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। वैसे आप कोई और बात है जो मुझे आप बताना नहीं चाहती, मुझे पता ज़रूर चल जाएगा जब मैं इस बात की गहराई तक जाऊँगी। शायद चुप है, उसके पास कोई अल्फाज मौजूद नहीं है, अब फंस चुकी है, क्योंकि उसने सोचा था कि जिस हिसाब से मैं सलमान के सामने बात करूँगी तो वहाँ पर महरीन भी मेरी साइड करेगी और सलमान मजबूर हो जाएगा। लेकिन महरीन ने जिस वक्त सलमान को कहा है, उसके साथ बात की कि आप चाहें और जाकर जो वो अरूज को बचा लें, तो जहाँ पर शहज़ाद उसके हाथ जो होते हैं या ज़बान जो होती है वो बंद हो जाती है। अब उसके पास कोई बहाना नहीं है, बेचारी फंसी हुई है कि भाई आखिरकार अब क्या किया जाए, किसी सलमान को राज़ी किया जाए, क्योंकि वो अरूज अगर बचती है जहाँ पर तो अरूज फ़ौरन सबसे पहले यही अल्फाज निकालेगी कि मुझे जो वो किसी ने धक्का दिया है, किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। तो महरीन को इस बात का पता होगा कि भाई मैंने ऐसी हरकत नहीं की है, तो महरीन का जो शक होगा ये शहज़ाद के ऊपर जाएगा और फिर इस तरीके से शहज़ाद के जो राज होंगे वो ऐसा आना शुरू हो जाएंगे। देर के बाद अरूज के जो मुंह बोले वालिदैन भी पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जो वो फ़ौरन पूछना शुरू कर देते हैं सलमान से कि भाई अरूज का क्या बना, अरूज हमारी ज़िंदगी है, आप जल्दी से हमें बताएं, अरूज के बगैर हम नहीं रह सकते। तो आगे से सलमान भी कहते हैं कि भाई अरूज एक आपकी ज़िंदगी नहीं है, अरूज हमारे सबकी ज़िंदगी है और किसी भी सूरत में अरूज को हम कुछ भी नहीं होने देंगे, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पर ये भी बैठ जाएंगे और महरीन वालों को भी एहसास होना शुरू हो जाएगा कि यार मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक देखें कि एक इंसान की मैं ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ जो मेरे साथ मेरे लिए अब मुखलिस बन चुकी है। अब अरूज की जैसे हालत बचेगी ना, तो उसकी हालत जैसे ठीक होना शुरू हो जाएगी, तो सबसे पहले वो सलमान को बुलाएगी और उसके बाद महरीन को भी बुला सकती है। और जिस वक्त महरीन को बुलाएगी और महरीन जब अरूज की कैफियत देखेगी कि उसके चेहरे के तासुरात देखेगी, तो फिर महरीन के अंदर एक जज्बा पैदा होगा कि यार मेरे लिए इतनी क्यों पागल होती जा रही है। तो फिर असल कहानी का जो ट्विस्ट होगा यहीं से शुरू होगा। लेकिन अरूज को ऐसा फील हो रहा है कि दोनों खुशखबरियाँ मिल जाएंगी, अरूज की ज़िंदगी में बच्चा भी आ जाएगा और अरूज की ज़िंदगी भी बच जाएगी, क्योंकि डॉक्टर आकर ये कोशिश करेंगे जिस वक्त अरूज को बचाने की, तो बच्चे की भी जान बच जाएगी। और जिस वक्त शहज़ाद के ऊपर ये बात पहुँच सकी तो ऊपर ये बात बम बन कर गिरेगी कि भाई ये अचानक क्या हो गया है, मैं तो अरूज को मारना चाहती थी, चलो डॉक्टर एक चीज़ को बचाना चाहते थे लेकिन अब तो दोनों बच गए हैं। तो जहाँ से असल कहानी का जो ट्विस्ट होगा वो शुरू होगा। फिर शहज़ाद अपनी तरफ से कोशिशें करेगी किसी तरीके से अरूज को नुकसान पहुँचाने की या सलमान के दिल में नफरत डालने की, लेकिन ऐसा जो होगा वो नाकाम होती जाएगी। अब शहज़ाद के कारतूत तो सबके सामने खुलने चाहिए ना, जिस हिसाब से शुरू से अच्छी थी अब जिस हिसाब से बुरी बन चुकी है, सिर्फ उसे अच्छी थी तो अपने मफाद के लिए अच्छी थी, सिर्फ उसे अपना मफाद चाहिए था। अब जैसे से पता चला है कि भाई मेरा मफाद अरूज में नहीं है, तो अब ये बुरी बन चुकी है और हर लिहाज से अरूज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि अरूज को किसी तरीके से रास्ते से हटाया जाए। उम्मीद आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देनी, आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट एपिसोड में अरूज की जान बच सकती है या अरूज के बच्चे की जान बच सकती है या दोनों खुशखबरियां सलमान को मिल सकती हैं। दोनों की जान बचती है तो उसके बाद शहज़ाद का क्या रिएक्शन आने वाला है। जैसे महरीन को शक हुआ है शहज़ाद बेगम के ऊपर, तो इस बात की खोज तक ये कैसे जाएगी, क्या ये सब कुछ अरूज से पूछ सकती है या फिर कोई वसई आकर बीच में टांग अड़ाएगी और महरीन को कुछ ना कुछ बता पाएगी। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।